कि मैं तो पहली बार अदोनी आया हूँ आज, और सुबह मैं रायचूर के इंस्पेक्शन पे था, और डिवीज़न की जहाँ तक आरपीएफ की वर्किंग है, वो रायचूर का मैंने वर्किंग देखी, बहुत अच्छी वर्किंग है। अदोनी अभी देखूंगा आपसे मुलाकात के बाद। जहाँ तक अदोनी स्टेशन के लेस देन एक्सपेक्टेशन जो आपका है, उससे बहुत एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता जितना डेवलप होना चाहिए था जब से आप देख रहे हैं। दरअसल इंडियन रेलवेज को आप देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी रेलवेज है। इसका अपना साइज इतना बड़ा है कि, और रिसोर्सेज लिमिटेड है, आप जानते हैं। तो एक प्रायोरिटी बनाई जाती है, प्राथमिकता बनाई जाती है कि इस साल इस सेक्शन को ज़्यादा फंड दिया जाएगा, इस साल इस सेक्शन को दिया जाएगा। जैसा अभी आप देखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर अब अदोनी स्टेशन आया है। अभी मैं आ रहा तो देखता हूं कि प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है। बताया गया मुझे कि सीसीटीवी कैमरे भी अभी उतार लिए गए हैं क्योंकि पूरा स्टेशन रिनोवेशन हो रहा है। तो बात आपकी सच है कि अब तक नहीं हुआ था, लेकिन अब हो रहा है और ये दिख भी रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये बताऊंगा कि एक जागरूक पत्रकार और इस शहर के नागरिक के रूप में आप ये समझिए कि 3-4 रास्ते हैं कि हमें अपनाने चाहिए, जिसमें एक बहुत मजबूत रास्ता आपके पास है, मीडिया है। कि अगर कोई बात बार बार हाईलाइट होती है तो कोई भी सरकारी महकमा, सरकारी अफसर उसको बहुत ज़्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकता। तो आप अपनी उस पावर को बनाए रखिए, समझिए और हाईलाइट कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आपकी बात को मैं साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में पहुंचा दूंगा कि अब तक यहाँ ये मानना है वहाँ लोगों का कि नेग्लेक्टेड रहा अदोनी स्टेशन। तो जो काम चल रहा है उसमें तेजी आ जाए, ये कोशिश की जाएगी। तीसरा जो मामला है वो ये कि आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस शहर के जो माननीय एमएलए और एमपी महोदय जिनका ये क्षेत्र पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी बात को सही अधिकारियों तक, सही ऑफिस तक पहुंचाएं, और उसके लिए आपको उन पर दबाव बनाना चाहिए क्योंकि आप उनको चुन कर लाते हैं। तो ये अगर जब तक हम जनता के रूप में नहीं समझेंगे कि हमारे पास क्या क्या चैनल्स हैं, हम अपनी बात हो सकता है सही से नहीं रख पाए या अपनी बात मनवाने में बहुत समर्थ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि आप लोग जागरूक नागरिक और जागरूक पत्रकार हैं और अच्छा काम कर रहे हैं कमियों को हाईलाइट करने का, क्योंकि मीडिया से या नागरिकों से जो फीडबैक है वो अगर हमें नहीं मिलेगा तो हैदराबाद में रह के नहीं पता चल सकता यहाँ क्या हो रहा है। तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये हाईलाइट किया। काम जैसा कि आपने देखा शुरू है यहाँ, लेकिन आगे और क्या क्या होना मैं आपकी बात को पहुंचा दूंगा सही ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स तक, और इंशाल्लाह यहाँ भी आपको डेवलपमेंट और बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक बात जो इधर है ना, बहुत से लोग घर में लग के आके परेशानी के आके उधर आके मर रहे हैं, ऊपर से गिरना, ट्रेन के नीचे आके पड़ना, और मरने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद आके उधर तफ्तीश के लिए लोग आते हैं, लेट करते हैं। तो मरना से पहले ही बचा लिया जो है तो अच्छा रहेगा। इसी तरीके से कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं करना? हाँ, आपकी नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। यानी एक एक नागरिक और एक एक इंसान की जान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती, उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए, और वो फ्यूचर का हमारा कर्णधार है देश का, जो अपनी जान किसी टेम्परेरी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो दे रहा है, नासमझी की वजह से दे रहा है। हमारे लिए भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रेलवे बोर्ड ने डेथ ऑन ट्रैक को रोकने के लिए ढेर सारे स्टेप्स उठाए हुए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी एक जॉइंट कमेटी बनी हुई है ये एग्जामिन करने के लिए कि ट्रैक पर जो लोग गिरकर मर जाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो और किसी कारण से उनकी मौत हो, इसको कैसे रोका जाए। अभी एक स्कीम जिसका नाम हमने 4E दिया है वो हमने बनाया हुआ, चूंकि मैं उस कमेटी का कन्वीनर हूँ साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से, और वो जनवरी में इंशाल्लाह वो लागू करने का इरादा है। उसका मतलब ये होता है कि नंबर 1 इंजीनियरिंग, 4E की जो मैंने बात की उसमें से पहला E है इंजीनियरिंग। हम ऐसे स्ट्रक्चर खड़े करें कि जहां से किसी को जगह नहीं मिले कि ट्रैक पर जाके जान देने की या कूदने की, ऐसे स्ट्रक्चरल बैरिकेड क्रिएट कर दें।
दूसरा उसका पार्ट है, उसको कहते हैं हम एजुकेशन। हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि इंसानी जान कितनी कीमती है। आप जान दे रहे हैं, आपके पर घर में 2 आदमी 4 आदमी आप ही को देख कर जीते हैं, आप पर डिपेंडेंट है। तो अगर इंसानी जान की इनको कीमत समझा सकेंगे, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकेंगे, तो इससे भी जानें रुकेंगी। और दूसरा एस्पेक्ट ये कि अगर आप बच गए तो आप एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए के इल्ज़ाम में आप पकड़े भी जाएंगे। तो ये इस एस्पेक्ट को अवेयरनेस के जरिए बताना। तीसरा उसका एस्पेक्ट आता है इन्फोर्समेंट, कि अगर कोई अवेयरनेस से भी नहीं मानता है तो वहाँ जहाँ हमारा मैन पावर जहाँ पर अलाउ करता है हमें, वहाँ पर हम पकड़ के उनको कानून की जो कार्रवाई है, जैसे ट्रैक क्रॉस करना 147 का ट्रेसपास में एक अपराध है, तो उसको कानूनी एक्शन लेना उनके खिलाफ। और आखिरी आता है, उसको हम लोग इनेबलमेंट कहते हैं, कि हर जगह हम नहीं हो सकते। आप जानते हैं धोनी में कितनी संख्या हमारी, लेकिन आप हो सकते हैं। एक डेली चलने वाला हमारा पैसेंजर हो सकता है, कम्यूटर हो सकता है। अगर लेवल क्रॉसिंग गेट पे जान जा रही है तो वहां एक दुकान चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई वो हो सकता है, वो देखता है रोज। इन लोगों को स्टेक होल्डर के रूप में जोड़कर, इनसे अपील करके, इनको समझा के कि ये जान बचाने में मदद कीजिए आप सरकार की, ये इरादा है। ये 4E के हिसाब से एक स्कीम बनाई गई है, इस पर काम करने का इरादा हम लोगों का जनवरी से इंशाल्लाह, जब हम लोग GM साहब का अप्रूवल इस पे ले लेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि कीमती जानों को बचाने में मदद मिलेगी। और एक बाहर जो है ऑटो स्टैंड है सर, जी। उन लोगों का दादागिरी ज़्यादा हो गया है। तो अगर पैसेंजर को कोई बेंगलुरु से हैदराबाद से लेने आता है, गाड़ी अगर छोड़ देंगे ना, ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं, इधर जाता हो बोल के कुत्ती की तरह मार के उनको पीट के हॉस्पिटल एडमिट करा रहे हैं। ये लोग इधर से आपकी जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, क्या इन लोग को भी महीना कुछ मामूल मिलता है कि उन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो गया उधर का, इतना ज़्यादा हो गया कि कोई ये आएगा ना तो सीधा मार देते हैं। बाकी की दूसरी बात है, लेकिन ऑटो स्टैंड वाले में बहुत दादागिरी होगा। बहुत पढ़े लिखे आदमी लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके हज़ारों से लाखों से पैसा डाल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सुधार नहीं आ रहा है। तो इस ऑटो स्टैंड वाले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए यही कहूंगा कि हमारे रेलवे एक्ट में हमारे पास अधिकार हैं कि ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने वालों को हम कानून पर कानूनी शिकंजा कसें। और मुझे लगता है कि अगर ये, क्योंकि ढेर सारे काम है हमारे पास, ये अगर निगलेक्ट हुआ अब तक, तो इसको फोकल एरिया बनाएं आप लोग, कि अगर न्यूसेंस है ऑटो वाले का, क्योंकि स्टेशन प्रीमाइसेस में तो अगर किसी की चलनी चाहिए तो वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की चलनी चाहिए। अगर ऑटो वाला यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मैं काम नहीं कर रहे हैं, पूछेंगे तो कैसे मारा बोलकर अगर देखने जाएंगे तो कैमरे काम नहीं अभी तो बताया कि ये अमृत भारत स्कीम की वजह से स्टेशन बन रहा है तो कैमरे उतारे गए हैं, लेकिन जैसे वो बन जाएगा स्टेशन पूरा तो कैमरे भी लगेंगे इंशाल्लाह। आपको अगर लगता है कि ज्यादा कौन, आप आउटपोस्ट इंचार्ज हैं, आप यहाँ के इंचार्ज कौन है जी? अच्छा, तो डिफेंस को तो उनको ये बताइए कि स्टैंड अलोन कैमरा कम से कम लगवाएं, है ना, कि दिखे कहीं पर जहां पर उनका स्टैंड है ऑटो का। और ये न्यूसेंस अच्छी चीज नहीं है हमारे लिए। तो आप, शुक्रिया आपने हाईलाइट किया, और यही फायदा है आप मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का कि हमें नब्ज पता चलता है कि क्या चल रहा है। तो आपके सामने मैंने बताया और मैं इसको नोट भी करता हूँ, अपने इंस्पेक्शन नोट में भी लाऊंगा और मॉनिटर करूंगा इंशाल्लाह। फंड्स कितना सैंक्शन हुआ सर डेवलपमेंट के लिए? अब फिगर मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि आप जानते हैं रेलवे में जो 10-12 डिपार्टमेंट्स हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली, और कुछ सिग्नल एंड टेलीकॉम, 3 डिपार्टमेंट मिलके ये काम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो फंड का एग्जैक्ट स्टेटस तो आपको मैं पूछ के बता सकता हूँ। सर वंदे भारत का ट्रेन सर खतरा फेंका था ना सर, तो प्रीवियस टाइम में वैसे वाले को कैसे एक्शन लेते सर प्रीवियस थे तो? ये एक मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा है कि किसी भी ट्रेन पर पत्थर फेंकना, क्योंकि इंसान, उससे पैसेंजर जख्मी होता है, हो सकता है ट्रेन की स्पीड को अफेक्ट हो रहा है इससे, और एक इमेज जो रेलवे की है उसमें भी डेंट लगता है। आप ये समझिए कि हमने इसके लिए भी 3 रास्ता इख्तियार किया हुआ है। एक तो ये कि वंदे भारत एक्सप्रेस में जो बाहर की तरफ कैमरे लगे उन पर कोशिश की जा रही है कि उस स्पीड में जो उसकी 130, 140, 150 तक की स्पीड गेन करती है वो ट्रेन, उस स्पीड में जो इमेज कैप्चर हो रहा है उसकी क्वालिटी और इंप्रूव करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
ताकि हम सबसे अच्छा एविडेंस वो दे सकता है हमें। दूसरा एविडेंस हम देखते हैं आसपास के किसी घर में, किसी दुकान में कैमरा लगा है और वहां कोई कैप्चर कर लेता है, और कभी कभी अंदर लगे हुए कैमरे जो वंदे भारत के कोच में अगर खिड़कियां खुली हैं शीशे की, तो वहां से भी एक हमें कैप्चर मिलता है। तो ये फीड लेके हम लोग इस पर मेहनत कर रहे हैं। ये एक एस्पेक्ट है पकड़ धकड़ करना, लेकिन कहीं पर कोई रिपीटेड इंसिडेंट नहीं होता। हमारा अपना मानना है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग नहीं है, ये बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिनको लगता है कि टाइम पास के लिए चलो पत्थर उठा के फेंक दिया। कोई ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम की बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए कंसर्न का मुद्दा, इसलिए हम साथ साथ अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं। हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग गांव वालों के साथ, और जो जो लोग ट्रैक के किनारे रहते हैं उनकी मैपिंग हमारी इंटेलिजेंस विंग कर रही है, ताकि हम ये सारा डेटा लेके और लोगों की मदद ले सकें कि आप बताएं। और ज्यादातर केसेस में अभी तक जो हमने पकड़े हैं जुवेनाइल होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनके खिलाफ कोर्ट का रवैया जो है वो बहुत ह्यूमैनिटेरियन रवैया है, जो होना भी चाहिए। मतलब उनके खिलाफ उनको कोई सजा नहीं होती, तो उन पेरेंट्स को फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो ये एक सामाजिक इशू है, क्राइम नहीं है, उसको उस तरह से हम लोग टैकल करने की कोशिश करते हैं।